हेलो, आई एम डॉक्टर संगीता अटीला। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, बीइंग देयर बाय एमिका कॉमिसर। ये पेरेंटिंग पे ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो आई वांट टू डिस्कस विद यू। फर्स्ट पॉइंट वाज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर एटलीस्ट फॉर 3 years विद योर चाइल्ड। एरिका कॉमिसर इसमें मेंशन करती है कि जेंडर रोल्स जिस तरह से सोसाइटी में डिसॉल्व हुए हैं, जैसे वुमेन जो है वो पहले घर पे रहती थी, शी यूज टू नर्चर देयर चिल्ड्रन, बट अब वो घर के बाहर जाती है, काम करती हैं, उससे इट्स वेरी इवोल्यूशनरी फॉर द वुमेन। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं विच आर वेरी गुड फॉर देम, बट एट द सेम टाइम बच्चों ने इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। Second point which touched my heart was it's very important to be dependent for the independence. बहुत सारी मदर्स को ऐसा लगता है कि अरे बच्चे को ज़्यादा हग ना करो, बच्चे को ज़्यादा गोद में ना उठाओ, उसकी वजह से उनको आदत पड़ जाएगी। इट्स टोटली रॉन्ग। बच्चे जो आते हैं इस दुनिया में वो इमोशनली और फिज़िकली बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको सूद करें और इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो आप पे हेल्दीली डिपेंड हो जाएं। For that healthy independence, it's very important to be healthily dependent on you. Third point is very important also. I also felt that being a mom, कि बहुत सारी females को they think eligible, they are educated, qualified, still they are not going outside and they are preferring to be at home. The women feel कि they are not contributing anything to society. You are contributing to the society by raising healthy children. Also, the fourth point, which really I agree, you need to know about what is your need and what is your desire. बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनकी मजबूरी है, उनको फाइनेंशियल बर्डन है, उनको घर से बाहर जाना पड़ता है, दे हैव टू पे देयर रेंट्स एंड बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एवरीथिंग। बुक में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ यू बोथ आर वर्किंग एंड not present for the children just for the sake that you want to buy a BMW that is considered as a desire, उसके लिए बच्चे का जो इमोशनल फाउंडेशन है वो आप कमज़ोर कर रहे हो। बच्चों की इमोशनल मैच्योरिटी के लिए इंस्टीट्यूशनल केयर आर नॉट अ गुड ऑप्शन। इट्स बेटर इफ़ यू आर गोइंग आउट, हायर अ हेल्प और अ नैनी और अ बेबी सिटर जो उनके साथ रहें, क्योंकि उनका मानना ये है एंड स्टिल आई ऑल्सो अग्री इट्स मोर ऑफ अ कंफर्ट एंड सेफ्टी रादर देन पुटिंग अ चाइल्ड टुगेदर, जिसमें 3-4 बच्चों का ध्यान एक नैनी रख रही है। ऑब्वियसली वो इतना अच्छे से नहीं होगी और बच्चे की जो इमोशनल सिक्योरिटी है कि वो एक केयर गिवर के पास है, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने ये चीज़ भी सोसाइटी में आजकल बढ़ती हुई देखी है कि पहले तो फॉर द करियर पर्पस और वॉट एवर दे आर नॉट विद द चिल्ड्रन एंड आफ्टर दे रियलाइज दैट बच्चा अकेला पढ़ रहा है या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे इसमें ऑटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है और एडीएचडी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो दे आर टेकिंग लीव्स फॉर 6 months एंड 1 year बी विद देयर चाइल्ड। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे के साथ उसका जब फाउंडेशन बन रहा है उसको सिक्योर और सेफ फील कराएं, रादर देन कि आप बाद में एकदम से अपनी छुट्टियां ले लें और उसका डैमेज उसको रिपेयर करें। यू ऑल्सो मेंशन दैट यदि आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है कुछ काम की वजह से, तो आप अपनी नाइट शिफ्ट्स ना लें। नाइट इज़ अ गुड टाइम टू रिपेयर योर बॉन्ड विद द चाइल्ड। नाइट में बच्चे और ज़्यादा सिक्योर फील करना पसंद करते हैं। आई रियली विश यू शुड ऑल्सो रीड द बुक इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मदर और इफ़ यू आर प्लानिंग अ चाइल्ड or if you are already a mother of a new mom, you need to read this book, that it's okay to be at home for some time, you are still contributing to the society. Thank you so much.